Welcome back to my channel, and now we are going to, in this lecture we are going to study about the Saurus diagram. S-A-R-R-U-S, Saurus or Saurus as you can pronounce it. Saurus diagram, and उससे हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे देखते हैं कि वो मेथड क्या है. सबसे पहले मेथड में क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं पहले उनको लिख लो, कितना A12 A22 A32. बट एक यहाँ पे अलग काम आपको और करना है, वो क्या है, जो ये दो वाले कॉलम हैं इनको रिपीट कर दो. क्या है पहला मेथड, पहला स्टेप क्या करना है आपको, पहले तो आपने जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी उनको सिंपली लिख लिया. उसके बाद इन दो रोज़, इन दो कॉलम्स को, रोज़ नहीं, वर्टिकल में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो इन कॉलम्स को आपको अलग से फिर से लिखना है दो बार. तो यहाँ पे कितना आएगा A11 A21 A31, द अदर वन विल बी A12 A22 A32. अब देखो, अब आपको डायगनली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. देखो कैसे और कहाँ तक करना है, जहाँ पे 3 बन रहे हो. देखो पहला यहाँ पे बन रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है एक एरो, तो ये 3 का एक बन गया है. अब अगला हम देखते हैं कि कहाँ पे बन सकता है. तो अगला यहाँ पे बनेगा ऐसे, और ये 3 का एक और आ सकता है 3 का, वो ये होगा और ये होगा. गेटिंग इट. सेम हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी देखना है. अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे. तो पहले जो हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं. तो ये अपने पास मॉड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसे आएगी, A11 A22 A33, तीनों का मल्टीप्लिकेशन. फिर अगला क्या आएगा, प्लस A12 A23 और A31, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन. अगला क्या आएगा, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, A13 A21 और A32 का मल्टीप्लिकेशन. ये 3 अपने पास प्लस में आ गए. ठीक है, 3 हमारे पास ये वैल्यूज़ प्लस में आ गई. अब अगला देखो, जो हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वो हमें 3 के रो बनाने हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये मिलेगा और ये मिलेगा पहला. दूसरा ये मिलेगा और ये मिलेगा. अगला क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यूज़ हो सकती हैं. इसके आगे तो 2 ही बचेंगे. तो माइनस करना है और यहाँ पे ले लेना ब्रैकेट. इन सबको ऐड करना है अलग से मल्टीप्लिकेशन करके. तो A31 ये दिख रहा है, A31 का एरो कहाँ जा रहा है, A22 के पास, और उसके बाद A13 के पास, प्लस अगला वाला देखना है. तो A32 दिख रहा है, A32, फिर A23 और A11. इसके बाद अगले पे जाओगे तो प्लस A33 A21 और A12. आई होप अब क्लियर हो रहा होगा. सॉरी मैं कैमरे के सामने आ गया था. तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, A33 A21 और A12, लास्ट वाला एरो लिख दिया. सारी वैल्यूज़ को, अब ये मेथड है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे. बट इस मेथड की एक बहुत बड़ी कमी है. इस मेथड की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ याद रखो कि 3×3 मैट्रिक्स को ही ये बता पाती है वैल्यू. मतलब मैक्सिमम ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाती है. आपको वैल्यूज़ अगर उससे ज़्यादा चाहिए, अगर आपको वैल्यूज़ उससे ज़्यादा चाहिए, ये सिर्फ 3×3 मैट्रिक्स को ही सॉल्व कर पाती है. सिर्फ और सिर्फ नहीं, मतलब 3 से जो छोटे हैं, मतलब 2×2 मैट्रिक्स को और 3×3 मैट्रिक्स को. इसके आगे इसका एप्लीकेशन नहीं है. सो दिस, राइट इट डाउन, कहीं भी नीचे लिख लेना या नोट बना के लिख लेना. द नोट इज, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हेन n इज लेस और इक्वल टू 3. n मतलब रो एंड कॉलम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 3 से लिख लो, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स should be less than or equal to 3. This is the most important. इसके आगे ये एप्लीकेबल नहीं है.
So the note is this method does not work for determinant of order more than 3.